सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो एग्ज़ाम की डेट है हमारी, जो कि 25 तारीख से होने वाली थी, तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ कि एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उससे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारा प्रीवियस पेपर है हमारा, ठीक है, प्रीवियस ईयर सेट है। इससे पहले मैं एक प्रीवियस ईयर सेट करा चुका हूँ फ्रेंड्स। उसको कम से कम 2000 लोगों ने करीब देखा है, 2K लोगों ने देख रखा है। आप लोग प्रीवियस सेट का देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा एटलीस्ट पेपर कैसे आने वाला है। तो ये एक हमारा ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। आप लोग देखिए और अंदाज़ा लगा लें किस हिसाब से हमारा प्रीवियस ईयर का सेट हमारा फँसा था एग्ज़ाम में। एटलीस्ट आपको थोड़ा-सा भरोसा हो जाएगा हमारा कि हमारा पेपर किस हिसाब से बना था, ठीक है? तो आप लोग देखिए, और अगर देखने से पहले प्लीज़ तुरंत चैनल को तुरंत सब्सक्राइब और लाइक कर दिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही ऑथेंटिक बिल्कुल जानकारी मिलने वाली है, ठीक है? अच्छा लग रहा हो तो ठीक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कम से कम प्रीवियस ईयर के 10 सेट पेपर हैं और इसका प्रूफ मैं कल आपको दिखा दूँगा जिस बुक से मैंने करा रखे हैं। तो ठीक है, ये बुक से ही मैंने कराए हैं, ठीक है? तो आज के शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन से हमारा क्या है, देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र को डैश भी नाम से जाना जाता है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग क्या कहते थे? जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको हम लोग मूल सिद्धांत के नाम से जानते थे। इसका कलर चेंज कर ले रहे हैं फ्रेंड्स हम थोड़ा सा, ठीक है। तो जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र था, इसको मूल सिद्धांत के नाम से जानते थे। अब इस अर्थशास्त्र से एटलीस्ट और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं वो आप लोग देखिए। तो जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र था, इसके जो हमारे जनक थे वो थे हमारे J.M. कीन्स थे हमारे। J.M. कीन्स थे इसके हमारे जनक क्या थे हमारे, ठीक है। और अगर अर्थशास्त्र की हमारी बात हो रही है तो अर्थशास्त्र के बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, इसके अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। इनको हम अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। एटलीस्ट इतने क्वेश्चन हमारे अर्थशास्त्र में हमारे बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि परिवहन आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि देखिए, अब सेक्टर से हमारे कंफर्म क्वेश्चन आपसे फंसनेंगे, ठीक है। तो क्योंकि इसमें सोशल साइंस का हमारा सिलेबस ऐसा दे रखा है जिसमें से हमें कि जो ये सेट हमारा ये नागरिक शास्त्र का है, तो वहाँ से कंफर्म क्वेश्चन बने। तो आप लोग अंदाजा थोड़ा लगा लीजिए कि हमारा प्रीवियस ईयर पेपर हमारा कैसे पूछा गया था। अब परिवहन आर्थिक गतिविधि हमारी, तो परिवहन आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये आती है एटलीस्ट तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है हमारी, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे करके तीनों जो क्षेत्र हमारे वो पढ़ लेते हैं। अब हमारे अर्थशास्त्र के स्रोतों के आधार पर 3 भागों में इनको बांटा गया। देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हमारे कौन कौन से पार्ट पूछे जा सकते हैं? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हमारे आता है, देखिए, कृषि आता है हमारा, ठीक है। एक हमारा कृषि आता है, और उसके अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन, वन और खनन, जितने भी हो गए हमारे, ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ लिया। अब द्वितीयक अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या पूछा है? देखिए, द्वितीयक क्षेत्र जो होता है हमारा, वो हमारा विनिर्माण और उद्योग, ये जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत है, यहाँ से विनिर्माण और उद्योग क्षेत्र पूछे जाते हैं हमारे। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र के अंदर जो हमारा सेवा का सेक्टर होता है, ठीक है, जो हमारा सेवा क्षेत्र है हमारा, ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है हमारा। अब इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है हमारा जो सबसे ज़्यादा विकसित करने वाला है? तो जो हमारा विकसित करने वाला एरिया है वो हमारा तृतीयक क्षेत्र, और सबसे कम जिसमें परिवहन है, कौन सा ऐसा परिवहन है जिसमें सबसे कम योगदान दिया था? तो वो हमारा प्राथमिक सेक्टर है। अब प्राथमिक सेक्टर से भारत में लगभग करीब 17% जो है हमारा भारत में प्रथम क्षेत्र हमारा पूछा जाता है, ठीक है। ये हमारे प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का नियंत्रण होना है। यानी कि अगर एक देश में एक से ज़्यादा हमारी सरकारें हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों को होना है, तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है एक प्रकार का संघवाद कहलाता है, ठीक है। अगर संघवाद कहलाता है तो यहाँ से और एटलीस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हमारे बन सकते हैं? तो देखिए, भारत में जो हमारा सर्वप्रथम शासन एक्ट, जो शासन एक्ट आया था हमारा, तो वो करीब आया था 1935 में आया था, ठीक है। भारत में जो शासन एक्ट आया था करीब 1935 में आया था हमारा, ठीक है। अब यहाँ से जो शासन एक्ट आया था, तो हमारे यहाँ पे भारतीय संविधान में एक करीब 12 प्रकार की अनुसूचियाँ थी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से आपको बिल्कुल कंप्लीट जानकारी मैं दे देता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन से कई सारे हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारे संविधान में, ठीक है, करीब 12 प्रकार की अनुसूचियाँ थी, जिसमें से क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची को 3 सेक्टर में बांटा गया है हमारा, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, जो हमारा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यहाँ से एटलीस्ट आपके और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं वो देखिए आप। देखिए, जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान एक कैसा है हमारा? तो ये एक प्रकार का संघात्मक या तो एकात्मक, ये विवाद का विषय रहा, हमेशा से रहा है हमारा।
अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का जो संविधान है इसको क्या कहा जाता है, तो ये हमारा एक प्रकार का अर्धसंघीय है, जिसको कहा किसने था, ये कहा था हमारा केसी व्हीलर ने, केसी व्हीलर थे, इन्होंने क्या कहा था, अर्धसंघीय है हमारा संविधान। और एक क्वेश्चन और यहाँ से निकल के आता है कि विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश कौन सा है, विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश जो है हमारा वो हमारा यूएसए है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। तो एटलीस्ट यहाँ से आपके क्वेश्चन जितने बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। देखिए लघु संविधान के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो हमारा एटलीस्ट 42वां संविधान संशोधन है जो सन 1976 में। अब 1976 में हमारे किसकी सरकार थी हमारी, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी हमारी। ठीक है, इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा करीब प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन यहाँ से भी निकलता है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे जो कि हमारे 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। अब इसमें से करीब मौलिक कर्तव्य हमारे 42वें संविधान संशोधन में करीब 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक, तो यहाँ से आपके एटलीस्ट इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी थी। तो वर्धमान महावीर ने किस भाषा में अपनी शिक्षा दी थी, तो वर्धमान महावीर ने दी थी हमारी प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा हमारा, वर्धमान महावीर ने प्राकृतिक भाषा में शिक्षा दी थी। अब वर्धमान महावीर ने अगर इतने भी दी थी तो हमारे बुद्ध ने किसने दी थी, तो बुद्ध ने हमारी पाली भाषा में दी थी। यहीं से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे हमारे। और महावीर ने जो उपदेश दिया था वो किस में दिया था, तो उपदेश दिया तो अर्धमगही भाषा में दिया था। ठीक है, चलिए सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके तुरंत शेयर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। देखिए सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, देख के निकल जाते हैं। ठीक है, आप लोग कितनी मेहनत कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर अगर से पेपर लेके आए हो तो आपकी कितनी यहाँ से हेल्प हो सकती है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एटलीस्ट बन सकते हैं वो आप लोग देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि असहयोग आंदोलन को किस दौर में गति मिली। जो हमारा असहयोग आंदोलन है एटलीस्ट हमने देखिए मेरे सुबह सुबह जो करीब 8 बजे मॉर्निंग में हमारी सोशल साइंस और साइंस का कंबाइंड वीडियो करीब 50 क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ फ्रेंड्स। आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और पर डे में क्वेश्चन डाला हूँ वहाँ से एटलीस्ट 101% आपके क्वेश्चन 50 में कम से कम 45 आप लोग यहीं से मार के आएंगे। ठीक है, 45 कम से कम करने के आएंगे। तो सोशल साइंस और साइंस में कंबाइंड करा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन अगला असहयोग आंदोलन, तो ये हुआ था हमारा सन 1921 और 22 से, 1921-22 में हमारी इसको गति मिली थी। अब एटलीस्ट इससे क्वेश्चन और हमारे बन सकते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 अगस्त सन 1920 को हुआ था हमारा। ठीक है, और इसका समापन कब हुआ था, तो समापन हुआ था हमारे करीब 12 फरवरी सन 1922 ईस्वी को। गांधी जी ने क्या कर दी थी, इसकी घोषणा कर दी थी हमारी। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चौरा चोरी कांड हमारा कब हुआ था, तो ये करीब हुआ था 5 फरवरी सर 1922 को हमारा चौरी चोरी कांड हुआ था। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था सन 1930 से लेकर के 1930 से लेकर फ्रेंड्स 34 तक हमारा क्या चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। तो इतने क्वेश्चन आपको वहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक क्या है। देखिए आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है हमारा, तो ये एक प्रकार क्या है हमारा, उपग्रह है हमारा। ठीक है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है, एक प्रकार उपग्रह है। अब चंद्रमा के अध्ययन को कहते क्या है, चंद्रमा के अध्ययन को हम लोग कहते हैं सेनेलोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग हमारा दिखाई देता है, तो पृथ्वी से चंद्रमा करीब 57 भाग दिखाई देता है, 57% हमारा भाग दिखाई देता है। ठीक, और क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि जो हमारा ये चंद्रमा है ये किस प्रकार की रचना बनाता है, तो ये हमारा परिक्रमण पथ करके एक दीर्घ वृत्ताकार चक्र बनाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो आकार बनता है ये कैसा है हमारा, तो एक प्रकार का दीर्घ वृत्ताकार है हमारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो हमारी नील नदी है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया फ्रेंड से नील नदी से। तो नील नदी से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप देखिए, वो कि नील नदी जो है हमारी ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब नील नदी है, नील नदी का उद्गम स्थान क्या होता है, नील नदी का जो उद्गम स्थान है ये हमारा विक्टोरिया झील होती है। ठीक, नील नदी की लंबाई कितनी होती है, नील नदी की लंबाई होती है 6650 किलोमीटर होती है। अब नील नदी जो हमारी अगर उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है हमारी, तो ये कहाँ पर गिरती है, तो ये हमारी गिरती है भूमध्य सागर में गिरती है हमारी। ठीक, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, तो सबसे प्रवाह क्षेत्र वाली नदी जो हमारी कौन सी, अमेजन नदी है। ठीक, और अमेजन नदी से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अमेजन नदी का जो उद्गम स्थान है वो क्या है हमारा, तो उसको कहते हैं लेगो विलफेरो। ये हमारा क्या होता है, अमेजन नदी का उद्गम स्थान होता है। और ये गिरती कहाँ पे है, तो ये हमारी गिरती अटलांटिक महासागर में गिरती है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक सकेंद्री स्रोत होते हैं, यानी कौन सी ऐसी ऊर्जा है जिसके हमारे सकेंद्री स्रोत होते हैं, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि वसा के होते हैं हमारे सकेंद्री स्रोत होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वसा में करीब कैलोरी कितनी पाई जाती है, तो वसा में एक ग्राम वसा में करीब 9.3 कैलोरी हमारी वसा पाई जाती है। अब वसा से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वसा कितने प्रकार की होती है, तो वसा हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है संतृप्त वसा और दूसरी होती है असंतृप्त वसा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से क्या है हमारा, पौधों की मुख्य जड़ को क्या बोला जाता है, जो हमारी पौधों की जो हमारी मुख्य जड़ होती है उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग मूसला जड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है। जड़ हमारी दो प्रकार की होती है, एक फ्रेंड्स होती है मूसला जड़ होती है, एक होती है अपस्थानिक जड़। ठीक है। यहाँ से दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है यहाँ से। चलिए क्वेश्चन अगला है कि खून और अंतरालीय तरल पदार्थ के बीच सामग्रियों का आदान प्रदान केवल डैश में होता है। खून और अंतरालीय का जो इनका जो होता है हमारा आदान प्रदान होता है, ये किनके बीच होता है, तो ये हमारा होता है कोशिकाओं के बीच जो हमारा होता है इनका आदान प्रदान होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला तापमापी पदार्थ है, सामान्य रूप से होने वाला तापमापी पदार्थ हमारा कौन सा है, तो ये हमारा है एक पारा, जो सामान्य रूप से तापमापी वाला पदार्थ है। अब क्वेश्चन पूछता है कि पारा जो है हमारा कितने टेम्परेचर पर जमता है, तो ये करीब जमता है हमारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा जमता है। अब पारा से ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कोहल हो गया, एल्कोहल कितने टेम्परेचर पर जमता है, तो ये करीब होता है एटलीस्ट 115 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा क्या एल्कोहल जमता है हमारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ इसमें क्या है, क्वेश्चन अगला है कि ऊष्मा का प्रवाह डैश अंतर के परिणाम स्वरूप है, जो ऊष्मा का जो प्रभाव होता है ये किसके प्रवाह स्वरूप होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि तापमान के स्वरूप होता है। अब यहाँ से और क्वेश्चन हमारे कौन कौन से बन सकते हैं, देखिए ऊष्मा है तो ऊष्मा गति के नियम, ऊष्मा गति के दो नियम होते हैं। प्रथम जो नियम होता है, देखिए नियम से नहीं पूछेगा, लेकिन नियम से आपके क्वेश्चन क्या निकल के आ सकते हैं कि जो प्रथम नियम था हमारा ये किसके ऊपर कार्य करता है, तो ये जो प्रथम नियम है ये ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। अब प्रथम अगर ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है तो दूसरा किस पर कार्य करता है, तो दूसरा जो होता है हमारा ऊष्मा को क्या करता है, प्रभावित करने की दिशा को व्यक्त करता है। पहला जो है हमारा ऊष्मा संरक्षण को व्यक्त करता है और दूसरा क्या होता है, दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है। सबसे अधिक जो होती है ऊष्मा धारिता किसकी होती है, तो वो होती है हमारे फ्रेंड्स जल की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बन सकता है कि GUI का असंक्षिप्त रूप क्या है। देखिए GUI का असंक्षिप्त पूछा गया, देखिए आपका यहाँ से एक फॉर्म का क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इसका एटलीस्ट फुल फॉर्म क्या होता है, तो फॉर्म आप भी यहाँ से पढ़ के जाएंगे, तो GUI का जो फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है। एक और नाम यहाँ से याद आ रहा है मुझे, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है OMR का, तो OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए क्या पूछा गया था, एक इलेक्ट्रॉन डैश तदरूप होता है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन किसका रूप होता है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन से एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक प्रकार का क्या है, एक बीटा कण होता है, तो ऑप्शन तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हमारी की थी जे थॉमसन ने की थी। ठीक, जे थॉमसन ने की थी। अब इलेक्ट्रॉन हो गया तो प्रोटॉन देखिए, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज हमारी की थी गोल्ड स्टेन ने की थी हमारी। अब प्रोटॉन हो गया फ्रेंड, तो प्रोटॉन के बाद एक नाम और याद आता है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। तो तीनों आपके यहाँ से लर्न हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बन सकता है, एक अल्फा कण डैश होता है। देखिए एक अल्फा कण क्या होता है, तो एक अल्फा कण हमारा जो होता है एक प्रकार का प्रोटॉन होता है। अल्फा कण क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटॉन होता है हमारा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अल्फा कण जो होती है हमारी ये कैसी होती है, अल्फा किरणें एक प्रकार की धनात्मक होती हैं, तो एटलीस्ट आपके यहाँ से दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़्यादा बनेंगे नहीं यहाँ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अपशिष्ट जल के उपचार के प्रक्रम को सामान्य रूप से क्या कहते हैं। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा आपको भरोसा हो जाएगा, देखिए पहले डिजास्टर मैनेजमेंट पूछा गया था, अब ये भी देखिए क्वेश्चन जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का है हमारा, अपशिष्ट जल वगैरह पहले भी जो डिजास्टर है प्राकृतिक आपदाएं हैं यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो ये देखिए अपशिष्ट जल के उपचार के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाहित मल उपचार। ठीक,
अगर आप लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट का मेरा जो वीडियो नहीं देखा, करीब मैंने उसमें फ्रेंड 30 क्वेश्चन कराए हैं, उसमें से कंफर्म है कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके फंसेंगे। तो प्लेलिस्ट में जाके आप सोशल साइंस में डिजास्टर मैनेजमेंट का कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया था। अब मुद्रा से कंफर्म आपका एक क्वेश्चन हमारा बनने वाला है। तो जो प्रधानमंत्री जो मुद्रा थी हमारी, ये कब आई थी, तो अप्रैल सन 2015 में ये प्रधानमंत्री मुद्रा का शुभारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है। एक क्वेश्चन अगला था कि किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये की थी हमारे जे थॉमसन ने की थी। अब यहाँ से और क्वेश्चन हमारे क्या क्या बन सकते हैं, आप लोग देखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज हमारी की थी जे थॉमसन ने की थी, तो और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का कई बार हमसे आवेश पूछा गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। अब इलेक्ट्रॉन का अगर ये हमारा कूलाम होता, आवेश होता है फ्रेंड, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 30 kg होता है। अब इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने याद किया है, तो एक नाम और याद कर लीजिए जिसका नाम होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी, कोली एंडरसन ने की थी। ठीक, कोली एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉनों की खोज हमारी पाउली ने की थी। मेंडलीव दिया है, तो यहाँ से एक नियम बनता है हमारा कि मेंडलीव ने सन 1869 में आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो एटलीस्ट यहाँ से आपकी इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या करंट अफेयर के इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। किस टीम ने 2016-17 की रणजी ट्रॉफी जीती थी। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा 2018 में पेपर हुआ था, तो एटलीस्ट आपके पीछे क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग करंट अफेयर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए अभी आपको मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन करीब मेरे 100 क्वेश्चन में तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। 100 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आऊँगा, उसमें से कंफर्म है आपके जो जितने भी एग्जाम में 25 से, अभी तो पोस्टपोन हुआ नहीं फ्रेंड्स, अगर पोस्टपोन नहीं हुआ है तो कंफर्म है आपके करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, तो वो मैं 100 क्वेश्चन अभी तैयार कर रहा हूँ, तो वहीं से आपके कंफर्म क्वेश्चन बन जाएंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत शेयर कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको कंफर्म मिल सके हमारा। क्वेश्चन है देखिए 2016-17 में किसने जीती, तो ये हमारी जीती थी गुजरात ने जीती थी, ठीक है। आप लोग ये जो हमारे गेम के क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में बनते हैं हमारे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है, जो मधुबनी चित्रकला चित्रकारी भारत के किस राज्य में शुरू हुई थी। जो मधुबनी है हमारी किस राज्य की, हमारी तो देखिए बिहार राज्य की है हमारी, ठीक है। और इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, वो क्वेश्चन क्या है देखिए फ्रेंड्स, कि जो मिथिला पेंटिंग है, मिथिला पेंटिंग के नाम से भी हम लोग मधुबनी को हम लोग जानते हैं, ठीक। और एक क्वेश्चन था कि हमारा कि सन 2021 में अभी मिथिला पेंटिंग के बारे में अभी एक पद्म श्री से नवाजी गई है, उनका नाम क्या है हमारा, दुलारी देवी। दुलारी देवी को अभी पद्म श्री से हमारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए 2017 में आपका करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया था, कला रत्न पुरस्कार 2017 के प्राप्तकर्ता कौन थे, तो ये हमारे अनुपम खेर थे हमारे, ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि मेक इंडिया ऑसम नामक पुस्तक किसने लिखी। देखिए मेक इंडिया पुस्तक से अभी क्वेश्चन आपका फंसेगा। मेक इंडिया पुस्तक हमारी किसने लिखी, तो ये हमारी लिखी थी चेतन भगत ने लिखी थी, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारे चेतन भगत है इनकी कई सारी बुक है हमारी, तो आप लोग थोड़ा सा बुक देख लीजिए कौन कौन सी हमारी इनकी बुक है हमारी। चेतन भगत ने एक बुक थी हमारी, इसका नाम था हमारा देखिए एक था हाफ गर्लफ्रेंड करके एक इनकी बुक थी, और एक बुक थी हमारी थ्री सेक्टर 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, एक इनकी ये बुक थी। और एक थी हमारी 400 डेज, ठीक है। 400 डेज करके हमारी इनकी भी एक ये बुक थी। और एक यहाँ पे नाम दे रखा है अमिताभ घोष, इनकी भी कई बार बुक हमारी पूछी गई, तो इनकी बहुत ही फेमस बुक है हमारी द हंग्री टाइड। द हंग्री टाइड करके इनकी बुक है जो कई बार पूछी गई है, तो वो बुक है हमारी अमिताभ घोष की। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या है कि किस देश ने भारत के साथ भारत जापान के जैसा 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद किया था। जो 2+2 हमारा जो हुआ था वो हमारा था यूएसए के साथ हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारा, कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। देखिए लक्षद्वीप हमारा सबसे लास्ट में है हमारा, ये फिगर हमारा, ठीक है। लक्षद्वीप हमारा सबसे लास्ट में, तो लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा हमारा देश था स्थित है, तो वो हमारा स्थित है हमारा मालदीव स्थित है। अब यहाँ से एटलीस्ट आपके क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। जो लक्षद्वीप हमारा कहाँ स्थित है, ये अरब सागर की खाड़ी में स्थित है हमारा महासागर, सॉरी, और मालदीव, मालदीव कहाँ स्थित है, मालदीव हमारा हिंद महासागर में स्थित है हमारा। मालदीव की राजधानी क्या होती है, तो माले होती है। मालदीव में एक करेंसी जारी होती है, उसका नाम होता है रुफिया, नॉट रुपया, रुफिया होती है, ठीक है। और भारत में सबसे जो लंबी सीमा है वो किस देश के साथ बनती है, तो वो बनती है हमारी बांग्लादेश के साथ बनती है। करीब 4000 के आसपास इसकी समथिंग है जो हमारी लाइन है हमारी।
और एक क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कि भारत का जो सबसे छोटी सीमा है वो किस देश के साथ बनती है, तो वो हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने क्वेश्चन आपके एटलीस्ट आपको अंदाजा लग गया होगा किस हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। ठीक है, अब आप यही लेवल करके आप तैयार कर लीजिए, और नहीं तो मैं 7-8 सेट मेरे पास हैं तो वही मैं और करा दूंगा, आपको और थोड़ा सा अंदाजा लग जाए। अगर एग्जाम की डेट पोस्टपोन होती तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, और हेल्प जितनी भी बन सके मैं कर दूंगा। अब मैं मैथ का वीडियो करा रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी मैथ का मैंने कराया है, आप लोग जाके चेक कर लीजिए, मैथ के बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि सर कैसा लगा वीडियो, और करा दीजिए तो मैं करा दूंगा। ठीक है, नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।